नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। आजकल आपने देखा होगा युवा लोग जो है, नौजवान लोग, वो जो है जूते या फिर सैंडल्स, वो आजकल हील वाले ज़्यादा पहनते हैं। उसके क्या-क्या नुकसान हैं? हील वाले जूते पहनने के या सैंडल पहनने के क्या-क्या नुकसान हैं? तो उससे क्या हमारे हड्डी जोड़ों में क्या फ़र्क पड़ता है? आज हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जैसे कि आप हील वाले जूते पहन रहे हैं या हील वाले सैंडल पहन रहे हैं, उसके पहनने से हमारे जो है जोड़ों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसे ही अगर आप हील वाले जूते या सैंडल पहनते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे घुटने पे आता है, ठीक है? घुटने पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, उसके बाद हमारा प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा आगे के पंजों की तरफ आता है, उसकी वजह से। और कई बार एड़ी पे भी खिंचाव आता है। तो इसकी वजह से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, और कमर पे भी जो है हमारा काफ़ी असर आता है इसका। तो पहले हम बात करते हैं कि घुटने पे क्या असर आता है। क्योंकि अगर आप हील वाले चीज़ें पहनेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जोड़ों पे, जो घुटने का जोड़ा है, इस पे जो है सामान्यतः अगर हम फ्लैट हैं, अगर हमारा जो है जूता या सैंडल है अगर वो फ्लैट है, तो हमारे जो घुटने पे जो वजन आता है वो इक्वल, यानी कि बराबर वजन आता है। यानी कि जैसे हम देखें, घुटना है हमारा, जितना वजन यहाँ आ रहा है बाहर की तरफ, उतना ही वजन अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि बराबर वजन आ रहा है। लेकिन अगर जो है हम जो है अगर हील वाली चीजें पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि वजन जो है इक्वल नहीं रहता। कहीं पर ज्यादा वजन आ रहा है, कहीं पर कम आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, घुटने के बीच में ग्रीस जिसे बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं, आम भाषा में लोग ग्रीस बोल देते हैं, हम उसको कार्टिलेज बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो कार्टिलेज क्या होती है या ग्रीस क्या होता है, वो धीरे धीरे तेजी से धीरे धीरे करके घिसना शुरू हो जाएगा। तो वो जब वो घिसने लगेगा तो उससे क्या होगा, घुटने में दर्द आना शुरू हो जाएगा। एकदम नहीं आएगा ये। जैसे आप हील वाली चीजें पहन रहे हैं, मान लीजिए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो धीरे धीरे आपके जोड़ों में असर आना शुरू हो जाएगा और घुटने में सबसे ज्यादा असर आता है। उसके बाद किस जोड़े में सबसे ज्यादा असर आता है, आपका जो है एंकल वाला है, जो हील वाला पोर्शन है। तो उसमें क्या होता है कि हील में आपने एक कंडीशन का नाम सुना होगा, मेडिकल कंडीशन होती है ऑर्थोपेडिक्स में, बड़ी कॉमन कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। तो प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में भी हमने अपना वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप उसमें आप लिंक में जाके आप देख लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हील की जो मांसपेशी होती है, जो एड़ी में जो दर्द आता है, तो वो उसमें क्या होता है, हील वाली चीजें पहनने से वो मांसपेशी खिंचने लगती है। तो उसमें कई बार इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसे बोलते हैं सूजन आ जाती है। और कई बार अगर इसको लंबे समय तक पहनते हैं और हड्डियां अगर हमारी कमजोर हैं और हम हील वाली चीज़ें लंबे समय तक पहन रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि कई बार आप जैसे पेशेंट आते भी हैं, वो बोलते हैं कि जब डॉक्टर साहब ने एक एक्सरे कराया था हमारा एड़ी का, और उसमें हड्डी बढ़ी हुई आई है। तो कई बार जो है हड्डी बढ़ी हुई भी आती है एड़ी की, इसको कैल्केनियल स्पर करके बोलते हैं। तो ये उन मरीजों में आती है जिनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर होती हैं और वो हील वाले सैंडल या जूते पहन रहे होते हैं, तो उनमें हड्डियाँ भी एड़ी की बढ़ सकती है या मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। उसको हम प्लांटर फेशियाइटिस करके बोलते हैं। ये इसमें एड़ी की जो मांसपेशी होती है, एड़ी के तलवों में दर्द आता है। और दूसरे और क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके नुकसान, कमर में दर्द। कमर में दर्द क्यों हो सकता है, क्योंकि जब आप फ्लैट होते हैं तब आपके जो वजन होता है या स्पाइन का जो मेन बायोमैकेनिक्स होता है, वो नॉर्मल मैकेनिक्स बायोमैकेनिक्स होता है। लेकिन जब आप हील वाली चीज़ें पहनते हैं तो आपके स्पाइन पे काफ़ी जोर पड़ता है, तो धीरे धीरे करके स्पाइन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हम डीजनरेटिव चेंजेस, और वो बड़ी तेजी से आने लगते हैं। नॉर्मली जो स्पाइन में चेंजेस आते हैं डीजनरेटिव, वो एजिंग के साथ आते हैं, यानी कि उम्र के साथ आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बार आजकल जो है कई नौजवान लोग हैं जो कि ज़्यादा, जिनकी उम्र नहीं है और उनके बैक में काफ़ी पेन होता है, तो उसमें जब हम एक्सरे वगैरह कराते हैं तो कई बार उसमें ऑस्टियोफाइट्स आते हैं। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब क्या है, कमर की हड्डी बढ़ी हुई आती है, तो उसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। तो वो भी समस्या आती है कई बार। तो ये उन मरीजों में ज़्यादा आती है जिनमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और जो हील वाले जो है शूज़ या सैंडल्स वगैरह पहनते हैं। तो ये इसके काफ़ी नुकसान हैं। तो
हम ज़्यादातर जो हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में हम जो एडवाइस करते हैं, जो चप्पल या ये कह लीजिए सैंडल या जो है शूज़, वो हम कहते हैं जो फ्लैट सरफेस हो, जिनकी जो है सोल जिनका हो फ्लैट हो, वो हील वाला सोल ना हो, और नॉर्मल उसमें आर्च होनी चाहिए। जो आजकल जो हमारे फुट की आर्च होती है, तो उस आर्च को मेंटेन करना चाहिए। नॉर्मली आप देखेंगे जब आप खड़े होते हैं तो आपका फुट जो है यानी कि पैर जो है आपका, वो अंदर की साइड से उसमें कर्व होता है, तो वो शूज़ में भी वो वाली आर्च होनी चाहिए ताकि वो उसको सपोर्ट करे। तो ऐसे शूज़ आपको या सैंडल चप्पल्स आपको पहननी चाहिए जिसमें थोड़ी सी आर्च हो अंदर की साइड, और जो सोल जो है एकदम फ्लैट होनी चाहिए, वो जो है ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, और सोल जो है थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है, हार्ड वाले सोल नहीं पहनने आपको, और एंटी स्किड होने चाहिए। एंटी स्किड का मतलब क्या है, फिसले नहीं। अगर आपने देखा होगा जूते या शूज ऐसे होते हैं, कई बार आदमी स्लिप भी हो सकता है, तो स्लिप होने से क्या हो सकता है, खासकर ओल्ड एज में आपके फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये बड़ा सामान्य सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कई बार यही सामान्य चीज़ें आपको काफ़ी मतलब एडवांस लेवल की चीज़ों पे पहुंचा सकती है। और सबसे एडवांस लेवल की चीज़ क्या होती है, घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यही जो घुटना घिसना जो आपको बताया था अभी शुरुआत में हमने वीडियो के, उसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस कम उम्र में भी आ सकते हैं अगर आप हील वाली चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जैसा कि मैंने अभी बताया था किस टाइप के शूज़ या सैंडल्स या जूते पहनने चाहिए। आज के लिए इतना ही है, और आपको और भी जो कमज़ोर हड्डी के बारे में या बढ़ी हुई हड्डी के बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं अपने इसी चैनल्स में। आप इसके जो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो आप देखिएगा, जिसमें कि कमज़ोर हड्डी क्या होती है, खोखली हड्डी जिसे बोलते हैं हम, और बढ़ी हुई हड्डियाँ क्या होती हैं, उसके क्या नुकसान है, एड़ी का दर्द, वो उसके बारे में हमने विस्तार से बताया हुआ है, और घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस उसके बारे में भी हमने विस्तार से बताया हुआ है। धन्यवाद।